नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। भारत में अगर पिछले एक महीने से पहले का दृश्य देखें तो आप पाएंगे ईश्वर अल्लाह गॉड लगातार अपने अपने ठेकेदारों के माध्यम से इंसान को इंसान से लड़वाकर दंगा फसाद, मोब लैंचिंग, मंदिर मस्जिद, घंटे, हवन, मंत्र, नमाज, प्रेयर करवाने में व्यस्त थे। कोई मंदिर बनवाने की वकालत कर रहा था तो कोई मस्जिद बनवाने की, तो कोई चर्च बनवाने में व्यस्त था। और इनके तथाकथित ईश्वरीय मॉडल, जिनके नाम पर इनके ठेकेदार लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे, और अचानक से जो आज मेरी रिकॉर्डिंग की डेट है यानी कि 26 मार्च 2020, सब कुछ थमा हुआ सा नजर आ रहा है। अचानक से लोग हिंदू मुसलमान भूल गए हैं, दंगे फसाद भी भूल गए हैं, अपनी धर्म ग्रंथें भी भूल रहे हैं। आखिर अचानक से यह ईश्वरीय मॉडल की और ये ग्रंथों वाली बातें उनके ठेकेदारों के मुंह से कैसे गायब हो गई? आपको मैं कुरान खोल के दिखाता हूँ। कुरान में अल्लाह सूरा 12 यूसुफ आयत 114 में फरमाता है, दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो, इसमें शक नहीं कि नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। आई रिपीट, नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। याद रखने वालों के लिए यह एक दिहानी है। अब यहाँ पे आपको यह सोचने की बात है कि इसके जितने भी मस्जिद हैं, स्पेशली जो इस्लामिक कंट्रियाँ थी, ईरान, इराक और भी जो मुस्लिम कंट्रियाज हैं, वहाँ के सारे मस्जिद बंद कर दिए गए हैं। काबा तक बंद पड़ा हुआ है। तो इतने दिनों से जो नमाज पढ़ पढ़ के नेकियां कमा रहे थे, वो कैसे गायब हो गई? अब अल्लाह की कुछ और बातें भी आप सुन लीजिए। सूरा 30 अल रूम आयत 17 में अल्लाह फरमाता है, बस अब अल्लाह की तस्बीह करो जबकि तुम शाम करो, जबकि तुम सुबह करो। ये तस्बीह और नमाज करने की जो बातें हैं, इसकी पूरी तरह से गारंटी देने के लिए अल्लाह सूरा 16 अल नहल आयत 44 में फरमाता है, खुली दलीलों और जबूरों के साथ, और अब यह जिक्र तुम्हारी तरफ हमने नाजिल किया ताकि तुम लोगों के लिए जो कुछ उनकी तरफ से नाजिल हुआ खोल खोल कर बयान कर दो, और ताकि वो गौर व फिक्र से काम ले। देखिए अल्लाह को कितनी चिंता है अपने नमाज की, अपने खुशामदीद की और अपनी बातों को इंसान तक पहुंचाने की। यही अल्लाह सूरा 59 अल हस्र आयत 7 में कहता है, जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल की तरफ बस्तियों वालों की तरफ से पलटाया, वह अल्लाह और रसूल और रिश्तेदार और यतीमों और मुहताजों और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वह तुम्हारे मलदारों ही के दरमियान गर्दिश न करता रहे। रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो, और जिस चीज से वह तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ, और अल्लाह का डर रखो, यकीनन अल्लाह अजाब में बहुत सख्त है। तो इस तरह से अल्लाह नमाज के लिए पूरी तरह से जोर डाल देता है। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है, तब से इन सारे धार्मिक ठेकेदारों ने अपनी अपनी दुकानें यानी कि मस्जिदें बंद करके गायब हो गए, सारे अंडरग्राउंड हो गए। और जो सेखी बघार रहे थे कि हमारे साथ अल्लाह है, वो कुछ दिन में बीमार पड़े और फिर बंद करके निकल लिए। कुछ लोगों का कहना था नहीं घर में पढ़ लो, लेकिन वो तो सेखी पे उघरे हुए थे। और क्या हुआ? वो भी बंद करके लॉकडाउन हुआ और घरों में छुप गए। तो ये अल्लाह जो कुरान में इतनी बार अपने नमाज के लिए फरमा रहा है, लोग लगातार पढ़ रहे थे कि इससे नेकी मिलेगी, अचानक से वो गायब हो गई। कोरोना चूंकि एक फैमिली है और इसके अंदर कई सारे वायरस आते हैं, जिसमें से अभी जो सबसे नया वायरस मिला है, जिसे कि हम नोवल वायरस कह रहे थे, इसका नाम रखा गया है सार्स कोरोना वायरस 2, और इस डिजीज का नाम रखा गया है कोविड-19। इसके बारे में आपने बहुत जगह बहुत सारी डिटेल्स अब तक देख चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे मेरा प्रश्न सिर्फ इन धार्मिक ठेकेदारों से है, जिन्होंने मानव श्रम को, पूरी मानव सभ्यता को लगातार अपने अपने ईश्वरीय मॉडल में फंसा रखा था। एक बीमा करा रखा था कि भैया आके तुम नमाज पढ़ो, मंदिर के घंटे बजाओ, प्रेयर कर लो, ये तुम्हारा बीमा है। बीमा किस लिए है? क्योंकि भगवान तुम्हारी गारंटी ले रहा है, तुम पे विपत्ति आएगी तो तुम्हारा भला करेगा। आपको यह सोचने की जरूरत है कि आज क्या हुआ, क्यों ये अपनी दुकानें बंद कर करके और साइंस के द्वारा खोजी गई मास्क, सैनिटाइजर, उसके हॉस्पिटल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तक ये आए दिन चिघाड़ते रहते थे कि साइंस ने अब तक क्या खोज लिया है, सारा चीज तो हमारे अल्लाह का, ईश्वर का, गॉड का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप चाहे आस्तिक ही क्यों न हो, आपको इनके इस मॉडल के बारे में सोचना ही चाहिए। भारत में 21 दिन का लॉकडाउन हुआ है। यह सबसे उचित समय है जब आप अच्छी तरह से अपनी धार्मिक किताबों को पढ़ें कि क्या क्या आपके ठेकेदारों ने आपको बता रखा है और क्या क्या लागू नहीं हो रहा है।
एक छोटा सा वायरस जिसे कि नग्न आंखों से देखा भी नहीं जा सकता, उसने सारे ईश्वरीय मॉडल को अचानक से खत्म कर दिया। कहाँ गए ये ठेकेदार? कुरान शरीफ सूरा 3 आले इमरान आयत 97 में अल्लाह मक्का के बारे में फरमाता है कि वह इब्राहिम का मकान है, जो उसके अंदर आया वह मामून, वह महफूज हो गया। अब जरा सोचिए, वही मक्का पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है, और जब वही सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पे तो अल्लाह की बात ही गलत हो गई। तो आपको अपनी किताबें खोलकर यह देखना चाहिए कि किस तरह से धार्मिक ठेकेदारों ने आपको गलत मॉडल पकड़ा दिया है, किस तरह से आपको सदियों से गुमराह करते आए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आस्था उस मॉडल के लिए बरकरार है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अपनी ही किताब दोबारा पढ़नी चाहिए, तिबारा पढ़नी चाहिए, और खुद से एक निर्णय लेना चाहिए। एक बार तो जरूर सोचना चाहिए कि आखिर ये आयतें गलत कैसे हो रही हैं। यहाँ पे तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि नमाज मत पढ़ो, कोई भी नमाज मत पढ़ो, एक वायरस से डर जाओ, घर बैठो, जबकि अल्लाह सजा देने के लिए कयामत की बात करता है। उसने कई सारी आयतों में, कई सारी सूराओं में, चाहे वो तकदीर सूरा की आयत 1 हो, या फिर सूरा तुर की आयत 9 हो, अल रहमान की आयत 37 हो, अल हक की आयत 16 हो, अल मर्जी की आयत 8 हो, और इसी तरह के बहुत सारी आयतों में वह कयामत की बात करता है। तो क्या आज कयामत का दिन है जो सारी सिस्टम उथल फुथल हो गई और सारी चीजें रुक गई? अगर नहीं, तो ये आपको जरूर सोचना चाहिए कि आज तक आपको जो भी बताया गया है वह पूरी तरह से सच नहीं है। एक इस्लामिक स्कॉलर से मेरी बात हुई, जब यही सवाल मैंने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि जब भी इस तरह की कोई आपदा आती है तो उसमें अल्लाह कुछ नहीं करता। तो सवाल यहाँ पे यह खड़ा होता है कि जब अल्लाह कुछ नहीं करता तो फिर वह किस बात की नेकियां दे रहा है? जो नमाज पढ़ने की वह बात कर रहा है उसमें किस तरह की वह नेकियां देगा? उदाहरण के तौर पे, एक मोमिन अच्छे घर में पैदा हुआ, उसने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी और वह आशा रखता है कि सब कुछ उसका अच्छा रहा और मरेगा तो भी उसको जन्नत मिलेगी, उसने कुछ बुरा भी नहीं किया। अब एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, एक बंदा अफगानिस्तान में जन्म ले लिया, फिलिस्तीन में जन्म ले लिया, सीरिया में ले लिया, या इराक में जन्म ले लिया, उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई, वह भी 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है। फिर फायदा क्या हुआ? वो भी अगर जन्नत के ख्वाब देख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो धरती पे अपनी जिंदगी तो बहुत बुरी ढंग से गुजारा उसने, तो फिर फायदा क्या हुआ? अब जब दोनों एक ही सपने देख रहे हैं, और वो सपने देख रहे हैं जन्नत के जो कि उन्हें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, न आज तक कोई देखा, न आज तक कोई फीडबैक दिया, बस हवाई कल्पनाएं चल रही हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जो अफगानिस्तान में, ईरान, इराक, सीरिया में जो लोग मर रहे हैं, भूखे लोग हैं, जो लड़ाई में मारे जाते हैं, उनकी विधवाएं, औरतें, बच्चे 2 जून की रोटी भी खा पाते हैं या नहीं खा पाते हैं? कभी आपने सोचा कि अल्लाह उनके 5 टाइम की नमाज के बदले में उनको कौन सी नेकी पकड़ा रहा है? और एक मुस्लिम जो किसी अच्छे देश में बैठा हुआ है वो भी 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, फिर अंतर क्या हुआ? फिर ये कौन सा मॉडल आपको पकड़ा दिया गया है? और जैसे ही कोरोना आया, सारी चीजें उथल फुथल हो गई, सब पे एक समान लागू हो गया। तो क्या यहाँ पे आप ये कहना चाहोगे कि कोरोना अल्लाह ने भेजा, ईश्वर ने भेजा, या गॉड ने भेजा? और उसने भेजा तो फिर आपके नमाज का, प्रार्थना का या घंटा बजाने का फायदा क्या हुआ? उससे तो बेहतर नास्तिक हैं जो ये सब कुछ नहीं करते, सिर्फ मानवता की, इंसानियत की बात करते हैं और कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। साइंस उसमें पूरी तरह से मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसी तरह वेटिकन सिटी, जहाँ पे पोप का राज है, ये वो पोप है जिनका दावा है कि यह ईश्वर से डायरेक्ट बातें कर लेते हैं। ये भी अपनी दुकान बंद कर दिए, अंडरग्राउंड हो गए हैं। और कई सारे पोप तो ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं। उसी तरह से जैसे कुछ मौलाना, जब यह वायरस चाइना में पहली बार आया तो वो भी काफी मजाक उड़ा रहे थे कि चाइना तो नास्तिक कंट्री है, उसने मुस्लिमों के साथ बुरा किया है, इसीलिए ये अल्लाह का प्रकोप है। लेकिन जैसे वो इन्फेक्टेड हुए, फिर बोलती बंद हो गई। उसी तरह से ईसाई कंट्रियों में, आप इटली को चाहे देख लीजिए या वेटिकन सिटी को ही देख लीजिए, बहुत बुरी हालत है वहां पे। तो यह ईश्वर कैसे अपने ही भक्तों को, अपने ही बंदों को कैसे इन्फेक्टेड कर रहा है? फिर इस ईश्वर की जरूरत क्या है? अगर यह वायरस किसी धार्मिक पे या किसी नास्तिक पे एक समान इफेक्ट कर रहा है, तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि आपके इस धार्मिक मॉडल का कोई रोल ही नहीं है। यहाँ पे पूरी तरह से आपको धर्म के नाम पे बरगलाया गया है। अगर बाइबल को भी हम उठा के देखें तो वहाँ पे अंतिम दिनों की बात की गई है। कई सारे वर्ष वहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे मत्ती की वर्ष 3 देख लीजिए आप, डैनियल की वर्सेस 4 देख लीजिए, भजन की 7 आयत आप देख लें। इसमें अंतिम दिनों की बात हो रही है। तो क्या जीसस इंतजार कर रहा है कि फिर दोबारा जन्म लेगा? ये अंतिम दिन है? अगर नहीं है तो सारे चर्च बंद
कैसे हो गए, उसके ठेकेदार अचानक से अंडरग्राउंड कैसे हो गए? क्या ऐसा बाइबिल में लिखा है कि ईश्वर अपने ही भक्तों की रक्षा नहीं कर पाएगा? अगर ऐसा लिखा है तो फिर आपका मॉडल ही बेकार है, अपने मॉडल को त्याग देना चाहिए और बिल्कुल इंसानियत और मानवता के पक्ष में विज्ञान के साथ आकर खड़े हो जाना चाहिए। और अगर अब भी आप नहीं चेते तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हैं, क्यों आपकी धार्मिक किताबें गलत साबित हो रही हैं। इसी तरह से तथाकथित ब्राह्मण धर्म पर भी एक नजर डाल लीजिए। ब्राह्मण धर्म में जो इनके गुलाम हैं वह छोटी मोटी घटना के लिए भी दौड़ दौड़ कर ब्राह्मणों के पास पहुंच जाते हैं। कोई नया काम करवाना हो, बच्चे का नाम रखवाना हो, शादी विवाह हो, शुभ मुहूर्त निकलवाना हो या दैनिक जीवन में कोई छोटी मोटी घटना घट रही हो तो ग्रह नक्षत्र सुधरवाने ब्राह्मण के पास पहुंच जाते हैं। आज क्या हुआ, अचानक से वो लोग और उनके ईश्वर भी अंडरग्राउंड हो गए। सारे बड़े और छोटे मंदिर भी अचानक से बंद कर दिए गए और वो लोग और कुछ लोग जो डेली नहाकर अगरबत्ती दिखाए बिना खाना ही नहीं खाते थे, मंदिर का घंटा बजाए खाना ही नहीं खाते थे, वो भी अचानक से अंडरग्राउंड हो गए। उन्हें जो यह ईश्वर की पाठ पढ़ा रहा था ठेकेदार, वो भी अंडरग्राउंड हो गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बारिश न होने पर या पॉल्यूशन अधिक बढ़ने पर या कोई भी घटना हो जाए, चाहे वह रेडिएशन हो या कोई नया काम हो या कोई पुराना काम हो, उसमें यज्ञ और हवन का प्रोपेगेंडा चलाते थे कि भैया यज्ञ करा लो, हवन करा लो, सारी दुविधा दूर हो जाएगी। अचानक से वो भी अंडरग्राउंड हो गए। जो मंदिर भक्त की हर इच्छा पूरी करने का ठेका ले बैठे थे, कहा जाता था इस मंदिर में चले जाओ तुम्हारी मनोकामना ही पूरी हो जाएगी। कुछ मंदिर ऐसे थे जो 1 किलो 2 किलो लड्डू पे ही आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति कर रहे थे। अचानक से इस कोरोना वायरस का आते ही, नाम सुनते ही मास्क लगाकर कपाट बंद करके अंडरग्राउंड हो गए। और वो ब्राह्मण तो आजकल दिख ही नहीं रहे हैं जो शुभ मुहूर्त निकाला करते थे, जो मार्च और अप्रैल में शुभ मुहूर्त में शादियों की डेट निकाल रखे थे। इनकी शुभ मुहूर्त भी अचानक से कोरोना वायरस के आते ही गायब हो गई। कुछ तो ऐसे थे जो हर मर्ज की दवा ही हनुमान चालीसा बताते थे, हनुमान चालीसा पढ़ लो, अच्छे अच्छे भूत प्रेत बीमारियां भी दूर भाग जाएंगी। तो इस तरह से सारे के सारे ये जितने भी धार्मिक लोग थे जो अंधविश्वास की फैक्ट्री में व्यस्त थे, ये सारे के सारे गायब हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन इन्हें सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि जैसे ही इस वायरस का प्रकोप टलेगा तो फिर से इनका धंधा कैसे चलेगा। अभी तो धंधा मंदा हो गया, लेकिन ये चुपचाप नहीं बैठे हैं, ये कुछ न कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो बैठे बैठे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बांट रहे हैं। कुछ तो ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं कि नवरात्र शुरू हो गया है, अब से कोरोना वायरस का काउंटडाउन शुरू हो गया। अब बताइए, अब नवरात्र शुरू हो गया है, जो देवी हैं वो क्या इंतजार कर रही थी अपने बर्थडे का, या पहले ही वायरस भेज दी थी कि मेरे बर्थडे जब आएगा उस दिन से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू करूंगी मैं। ऐसी मूर्खता भरी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, सोशल मीडिया पे लगातार प्रचारित किया जा रहा है। कुछ तो 11 जगह पे मैसेज भेजो तो कुछ बता रहे हैं कि देवी के सर से एक बाल गिरा हुआ मिला, इस बाल को ले जाकर नदी में डाल दो और चूड़ियां पहन लो, दिए जला दो और पता नहीं क्या क्या कर दो। इस तरह के प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन सब का मूल कारण ये है कि इन सभी को पता है कि इनके बिजनेस बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। जो इनका LIC पॉलिसी था ना कि आप भगवान की पूजा करो, दान दक्षिणा देते रहो, भगवान तुम्हारे पूरे जीवन की गारंटी लेता है, वो तो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है। सारे दुकान बंद करके भाग चुके हैं। तो अब ये अपने कस्टमर्स को इंगेज करने के लिए इस तरह की फेक न्यूज प्रचारित किए जा रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा यह है, क्या सोचकर आज तक आप लोग नमाज पढ़ने या मंदिर में पूजा पाठ करने या चर्च में प्रेयर करने जाते रहे? अगर आपके नमाज से, प्रेयर से, आपके हवन से, घंटे बजाने से भी जब अब विपत्ति का मौका आया है तब आपका ईश्वर ही गायब हो गया, तब भी वह नहीं आ रहा, तो फिर कब आएगा? क्या आपने देखा कोरोना वायरस के कारण कितने लोगों की मौत हो चुकी है? प्रतिदिन कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं? प्रतिदिन कितने लोग मर रहे हैं? क्या ये सारे के सारे नास्तिक लोग हैं? आप जाके देख लीजिए लिस्ट, अच्छे अच्छे पोप, मौलाना और धार्मिक लोग इसमें शामिल हैं। तो फिर आपका ईश्वर कब मदद करने आएगा? इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझे कि कब तक मानव समुदाय अपने खून पसीने की कमाई को चढ़ावे के रूप में, चादर के रूप में, पर्व त्योहार, प्रार्थना या ज़कात के नाम पे लुटाता रहेगा। और क्यों लुटाता रहेगा? किस बात के लिए लुटा रहा है जब विपत्ति में ही उसका साथ देने उसका तथाकथित ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं पहुंच रहा? अगर इन पूजा पाठों की कीमत सुरक्षा है तो फिर कोरोना वायरस के आते ही ये सारे के सारे मजहबी और धार्मिक ठेकेदार छू मंतर कैसे हो गए? तो इसीलिए आप जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं कि सिर्फ और सिर्फ विज्ञान, इंसानियत, मानवता ही आपकी हिमायती है। आप पढ़ लिख कर, रिसर्च करके इस देश का भला कर सकते हैं। जरा सोचिए, आज तक जितने पैसे हमारी सरकारों ने या
या धनाढ्य लोगों ने या गरीबों ने भी मंदिर मस्जिद चर्च पे चढ़ाए, ये सारे पैसे अगर वो हॉस्पिटल्स पे, स्कूल कॉलेज पे या रिसर्च संस्थाओं में डोनेट किए होते तो आज हम कितने आगे होते। आज न जाने कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती और जो विश्व गुरु की कल्पना की जाती है वो वास्तव में विश्व गुरु होते हम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे पैसे गलत जगहों पर दिए गए, हमें गलत मॉडल पकड़ा दिया गया, गलत जीवन बीमा पकड़ा दिया गया ईश्वर के नाम पे, और रिजल्ट आप देख रहे हैं कितना बुरा हालत हो गया है। आज की डेट में हमारे पास उतने अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, उतने हॉस्पिटल नहीं है कि अगर बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएं तो उनकी आइसोलेशन में सबकी टेक केयर हो सके। फिर भी मेरी सलाह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। जो प्रधानमंत्री जी ने एक डिसीजन लिया है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हालांकि कुछ बातों में बहुत ज्यादा ही उलझन है कि जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब वर्ग के हैं, वो पिछले 1 महीने से न जाने कैसे खा रहे हैं और अगले 21 दिनों तक कैसे खाएंगे पिएंगे, इस बारे में चिंताएं बरकरार है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोरोना वायरस से जुड़े हुए अफवाह और इसकी और भी डिटेल्स लेकर आऊंगा। साथ ही बहुत से दोस्तों को हमेशा यह शिकायत रहती है कि नास्तिकों और पोगा पंडितों, मुल्लों, पोपो के बीच में डिबेट होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से साइंस जर्नी चैनल का दूसरा चैनल रेशनल वर्ल्ड लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है। यूट्यूब में भी आप रेशनल वर्ल्ड टाइप करके उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नए चैनल पे आपको बहुत से डिबेट आए दिन देखने सुनने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।